जय हिंद एवरीवन। आज की क्लास में आपको बहुत सारे नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि थंब कैन आल्सो बी कॉल्ड एज, थंब को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए होल्ड। वाइल पासिंग एन ऑफिसर सैल्यूट विल बी गिवन ऑन विच पेस, अधिकारी के पास से गुजरते समय सलाम किस कदम पर दिया जाता है? तो तीसरे कदम पर दिया जाता है। व्हाट इज द कंपोजिशन एंड स्ट्रेंथ फॉर द गार्ड ऑफ ऑनर फॉर द वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए गार्ड ऑफ ऑनर की संरचना और संख्या कितनी होती है, यानी कि नफरी कितनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 100। ड्रिल ब्रिंग्स अबाउट द कोऑर्डिनेशन बिटवीन डैश एंड बॉडी, ड्रिल से डैश और शरीर के बीच में तालमेल स्थापित होता है। तो माइंड और बॉडी के बीच में, यानी कि मन और शरीर के बीच में। हाउ मैनी डिग्री डज द कैडेट टर्न इन व्हीलिंग, व्हीलिंग में कैडेट कितने डिग्री मुड़ता है? व्हीलिंग यानी कि राइट टर्न या लेफ्ट टर्न में, तो ये मुड़ता है 90 डिग्री। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। वाई इज फॉर्मिंग ऑफ ए स्क्वाड्रन, स्क्वाड बनाना क्यों जरूरी है, स्क्वाड क्यों बनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टू चेंज द फॉर्मेशन, संरचना को बदलने के लिए। व्हाट इज द वेट ऑफ .22 डीलक्स राइफल, .22 डीलक्स राइफल का जो वजन है वो कितना होता है? तो 6.2 ओस .22 डीलक्स राइफल का वजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द एक्सपेंशन ऑफ एमपीआई, एमपीआई का पूरा नाम क्या है? तो एमपीआई का पूरा नाम होता है मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, ऑप्शन बी। व्हाट इज नोन एज द एक्ट ऑफ फायरिंग ए शॉट, गोली चलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, शूटिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द रेड फ्लैग यूज्ड व्हेन फायरिंग, फायरिंग के समय लाल झंडे का उपयोग क्यों किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट आंसर बी, टू टेल दैट देयर इज ए फायरिंग ऑन द रेंज, फायरिंग क्षेत्र में फायरिंग हो रही है यह बताने के लिए किस झंडे का प्रयोग किया जाता है? लाल झंडे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, what are the three essential element of the creation of fire and its condition, आग को जलाने और बनाए रखने के लिए तीन आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? देखो, आग अगर जलानी है तो तीन चीजें होनी चाहिए। ऑक्सीजन होना चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है, और टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं, और मटेरियल बोलते हैं। मटेरियल यानी कि यहाँ पे फ्यूल की बात हो रही है एक तरीके से। तो ये जो तीन चीजें हैं ये जरूरी हैं किस चीज के लिए? आग को जलाने के लिए और उसे जलाए रखने के लिए। नेम नेचुरल डिजास्टर अमंग दीज, इनमें से प्राकृतिक आपदाओं के हमको नाम बताने हैं। तो इसमें टोर्नेडो और डफ यानी कि बवंडर और सूखा क्या है? प्राकृतिक आपदाएं हैं। द हीटिंग ऑफ मिल्क टू सच ए टेम्परेचर एंड फॉर सच पीरियड एज रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय एनी पैथोजेंस विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू इज नोन एज, यानी कि दूध को इतना गर्म करना और इतने समय तक गर्म करना जिससे पोषण मूल्य को नष्ट किए बिना रोगाणु नष्ट हो जाए, इसे क्या कहते हैं? तो इसे पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन 14, हेल्प गिवन टू ए सिक और इंजर्ड पर्सन अंटिल फुल मेडिकल ट्रीटमेंट इज अवेलेबल, जब तक बीमार या घायल व्यक्ति को पूर्ण चिकित्सा उपचार उपलब्ध होने तक दी जाने वाली सहायता को क्या बोला जाता है? फर्स्ट एड बोला जाता है, प्राथमिक उपचार बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट कोज पोल्यूशन इम्बैलेंस इन द एटमोस्फियर, वायुमंडल में प्रदूषण असंतुलन का कारण क्या है? पोल्यूटेंट, प्रदूषक। वेडिंग फंक्शन इज गोइंग ऑन एंड ए म्यूजिक इज प्लेइंग लाउडली, विच टाइप ऑफ पोल्यूशन इज दिस, शादी समारोह चल रहा है और जोर से संगीत बज रहा है, या किस प्रकार का प्रदूषण है? तो ये है साउंड पोल्यूशन, ऑप्शन सी, ध्वनि प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच सोर्स ऑफ वाटर इज ए गुड सोर्स ऑफ पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल मतलब होता है पीने योग्य, पोर्टेबल वाटर सप्लाई, इनमें से कौन सा जल स्रोत पीने योग्य जल आपूर्ति के लिए अच्छा है? क्वेश्चन नंबर 17 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स, भूमिगत जल धाराएं। द एक्सपेंशन ऑफ डीडीएमए, डीडीएमए का पूर्ण रूप क्या है? डीडीएमए का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, किसी विशिष्ट अवसर पर गेस्ट ऑफ ऑनर को गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करने के लिए किस अधिकारी की पूर्व सहमति प्राप्त करनी चाहिए, विशेष रूप से एनसीसी समारोह में? द प्रायर कंसेंट ऑफ विच ऑफिसर शुड बी ऑब्टेन्ड बाय ए डिग्निटरी फॉर कन्फरिंग ए गार्ड ऑफ ऑनर ऑन ए स्पेशल ओकेजन एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर स्पेशली एट एनसीसी फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 19 करेक्ट आंसर ए,
संबंधित राज्य के डिप्टी डीजी एनसीसी से। तो डिप्टी डीजी एनसीसी ऑफ द स्टेट कंसर्न से हमें अनुमति लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परेड में राइफल के साथ प्रवेश करते समय, आगे बढ़ते समय और ड्रेसिंग के दौरान सामान्य रूप से क्या किया जाता है? What is normally carried out when getting on parade with a rifle and when stepping forward to the flanks and during dressing? इसके दौरान क्या किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, द शॉर्ट ट्रेल किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सफल शॉट के लिए लक्ष्य की सटीकता आवश्यक है। अच्छी शूटिंग कैसे प्राप्त की जा सकती है? Accuracy of the aim is essential for a successful shot. How can good shooting be achieved? तो गुड शूटिंग अचीव करने का तरीका होता है लक्ष्य की स्थिरता, यानी कि कंसिस्टेंसी ऑफ एम। ये हमारा सही जवाब होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अभ्यास के दौरान फायरिंग का संदेह हो तो हथियारों को जमीन पर रखा जाता है और फायर करने वाला व्यक्ति पीछे हट जाता है, ताकि इफ ए फायरिंग इज सस्पेक्टेड ड्यूरिंग द प्रैक्टिस वेपन्स आर प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड एंड फायरर स्टैंड क्लियर सो दैट। क्वेश्चन नंबर 22, ताकि कोई अप्रत्याशित घटना न हो, नो अनफोर्सीन इवेंट हैपन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथियार प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? व्हाई इज वेपन ट्रेनिंग नेसेसरी? तो आत्मरक्षा के लिए वेपन ट्रेनिंग नेसेसरी होता है। रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल का उपयोग किस प्राकृतिक आपदा की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है? एक रिक्टर स्केल होता है, रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल, वो किसके लिए, किस चीज की, नेचुरल डिजास्टर में मैनेजमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। The Richter magnitude scale is used to classify and measure the magnitude of which natural disaster? Question number 24, आपको पता है भूकंप के लिए रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन को थोड़ा मुश्किल बनाया गया है। यदि लगभग 2 सप्ताह तक वर्षा 0.2 मिलीमीटर यानी कि 1/100 इंच से कम हो तो कौन सी प्राकृतिक आपदा होती है? इफ ओवर अबाउट 2 वीक्स देयर इज लेस देन 0.2 mm ऑफ प्रेसिपिटेशन विच नेचुरल डिजास्टर? अगर पानी कम गिर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि सूखा पड़ गया। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीसी कैडेटों द्वारा बनाई गई वह समूह क्या कहलाता है जो निकासी, शरण और सुरक्षित घरों को देखभाल करने तथा भोजन, पानी और दवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं? द ग्रुप फॉर्म्ड बाय एनसीसी कैडेट्स हु आर एम्प्लॉयड टू एस्टेब्लिश और टेक केयर ऑफ इवैक्यूएशन शेल्टर एंड सेफ हाउस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, वाटर एंड मेडिसिन इज कॉल्ड। तो उनको राहत समूह यानी कि रिलीफ ग्रुप बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, प्राकृतिक और अन्य आपदाओं के दौरान एनसीसी द्वारा सहायता प्रदान करने के समय किसके द्वारा कमांड और नियंत्रण किया जाएगा? हु विल कमांड एंड कंट्रोल एट द टाइम ऑफ असिस्टेंस बाय द एनसीसी ड्यूरिंग नेचुरल एंड अदर कैलेमिटीज? तो संबंधित ग्रुप कमांडर ऑफ द कंसर्न्ड ग्रुप जो है उस टाइम पे संभालेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पे प्राथमिक उपचार को और किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट एड इज ऑल्सो नोन एज। तो फर्स्ट एड को फर्स्ट असिस्टेंस यानी कि प्रथम सहायता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक उपचार के दायरे के लिए सुसंगत सेट को लागू करने का तार्किक क्रम क्या है? व्हाट इज लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ए कंसिस्टेंट सेट फॉर द स्कोप ऑफ फर्स्ट एड? फर्स्ट एड अगर कर रहे हैं तो उसका क्रम क्या है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो पहले स्टैंडर्ड और फिर उपचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक उपचार का अनुप्रयोग किसका प्रयोग करके किया जाता है? फर्स्ट एड इज एन एप्लीकेशन ऑफ। फर्स्ट एड किस चीज की एप्लीकेशन है? तो ये है कौशल की और तकनीक की, स्किल की और टेक्निक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपात स्थिति में प्राथमिक उपचार क्या होता है? व्हाट इज द फर्स्ट एड इन एन इमरजेंसी? क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द फर्स्ट एड इन एन इमरजेंसी? तो फर्स्ट एड इमरजेंसी में होती है इमरजेंसी एड। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? पृथ्वी की सतह पर आनुपातिक ग्राफिकल निरूपण समतल सतह पर किसे कहा जाता है? ए प्रोपोर्शनेट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑन ए प्लेन सरफेस इज कॉल्ड एज। ये किसकी डेफिनेशन है? ये मैप की डेफिनेशन है बेटा। मानचित्र पर भू आकृतियों के प्रतीकात्मक निरूपण को क्या कहा जाता है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीचर्स ऑफ द ग्राउंड ऑन द मैप इज नोन एज। तो उसे हम बोलते हैं कन्वेंशनल साइन यानी कि पारंपरिक संकेत। आपको पता है कि मैप पे हम पारंपरिक संकेतों के सहायता से नेचुरल और मैनमेड चीजों को मैप पे दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, ध्रुव की दिशा या भौगोलिक उत्तर जो अपरिवर्तित रहता है उसे क्या कहते हैं? ध्रुव यानी कि ध्रुव तारे की बात हो रही है।
डायरेक्शन ऑफ पोल स्टार या पोल और ज्योग्राफिकल नॉर्थ विच रिमेन अनचेंज, जो कि अनचेंज्ड रहता है, तो उसे हम बोलते हैं ट्रू नॉर्थ। ऑप्शन ए सच्चा उत्तर, यानी कि ट्रू नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? ए लाइन ड्रोन ऑन द मैप ज्वाइनिंग ऑल पॉइंट ऑफ इक्वल हाइट अबोव सी लेवल इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 49, तो उसे कंटूर लाइंस बोला जाता है, समुच्चय रेखाएं जिनकी ऊंचाई बराबर होती है। क्वेश्चन 50, आईएम में यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी, भारतीय सैन्य अकादमी में पुरुषों की प्रवेश आयु क्या है? क्वेश्चन नंबर 50, तो पुरुषों के लिए 19 से 24 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5.56 mm इंसास राइफल का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? द 5.56 mm इंसास राइफल इज प्रोड्यूस्ड बाय दी डैश, किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, भारतीय आयुध निर्माणी बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसमें प्रतीक था कि वो प्रतीक किसके लिए होता है वो बताना है आपको। सिंबल आप ये खुद बनाएंगे, आपको बताना है कि टेम्पल का सिंबल क्या है, ब्रिज का सिंबल कैसा होता है, मेटल रोड का कैसा होता है और पोस्ट ऑफिस का कैसा होता है, ये चेक कर लेना सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शत्रु के आमने सामने के अलावा शांतिपूर्ण समय में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? यानी कि द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड अदर देन इन द फेस ऑफ द एनिमी पीस टाइम। पीस टाइम में यानी कि शांति क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान कौन सा होता है शांति क्षेत्र में? क्वेश्चन नंबर 53, शांति क्षेत्र में सबसे बड़ा होता है अशोक चक्र और युद्ध टाइम में होता है सबसे बड़ा परमवीर चक्र पीवीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित की गई है? यानी कि वेयर इज द डिफेंस यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड? डिफेंस यूनिवर्सिटी, तो डिफेंस यूनिवर्सिटी है दिल्ली में। सेना की सभी गतिविधियों के लिए कौन जिम्मेदार होता है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्मी एक्टिविटीज? तो सेना की सभी गतिविधियों के लिए कौन जिम्मेदार है? थल सेना प्रमुख, ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़े अधिकारी वे हैं तो वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ COAS, जिनकी रैंक क्या होती है? जनरल रैंक के अधिकारी होते हैं ये। अभी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस समय हमारे आर्मी चीफ कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सभी की अगर हम बात करें तो उनके जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति, दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा सेवाएं हमारी राष्ट्र की डैश और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। डिफेंस सर्विस प्ले ए वाइटल रोल इन मेंटेनिंग डैश एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ आवर नेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 60 का ऑप्शन नंबर डी, संप्रभुता को बनाए रखने में और अखंडता को बनाए रखने में, यानी कि सोवरेनिटी को बनाए रखने में और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बनाए रखने में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।